हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइज, हमारा करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का लेक्चर 8 है। हमारे मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, 140 के लगभग फैक्ट हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए हैं। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस दिख जाएंगे उनसे पेपर में। हम शॉर्ट नोट बना रहे हैं लास्ट टाइम के लिए, रिवीजन के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम के लिए हमारे पास शॉर्ट नोट नहीं होते। ठीक है, इसके हम टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं, इनके एमसीक्यू लगाते हैं। उसके अलावा आंसर राइटिंग का भी हमारा सेशन चलता है टेलीग्राम पेज पे, है ना। टेलीग्राम पेज का नाम है ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ शॉर्ट नोट बनाना और उनको रिवाइज भी करना है डेली बेसिस पर। तो पहला आपका करंट अफेयर है सूमी ट्राइब को लेके। सूमी ट्राइब, ठीक है। तो ये कहाँ से है, याद रखना, नागालैंड। सेकंड आपकी एक अमेंडमेंट हुआ था कायम में 374A, न्यू रूल है, ठीक है। अमेंड इन 2001। तो इसमें हुआ क्या था, ये रूल जो एम्पावर्स करता है, एम्पावर्स द स्पीकर टू ऑटोमेटिकली suspended an MP for a maximum of 5 days for disrupting the business of the हाउस, ठीक है। थर्ड आपका इंडियन यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम है, तो पहले तो याद रखना जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री, ओके। सेकंड आपका कौन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, प्रोफेशनल प्रोग्राम है ना, तो इम्प्लीमेंटेड बाय ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज, ओके। वही अवेयरनेस और प्रोजेक्ट पे काम करना, ये सब। फोर्थ आपका नेशनल हेल्थ अकाउंट्स रिपोर्ट। तो हेल्थ अकाउंट है तो कौन निकालेगा, हेल्थ मिनिस्ट्री। या नीति आयोग से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए लिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसने अभी क्या बताया था कि इम्प्रूवमेंट हुई है हेल्थ सेक्टर में, इम्प्रूवमेंट इन सॉरी हेल्थ सेक्टर। फिफ्थ आपका ग्रेट ग्रीन बॉल इनिशिएटिव। तो रीजन कौन सा है, तो पहले तो याद रखना 2007 में स्टार्ट हुआ था बाय अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका में ना, अफ्रीकन यूनियन। सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या है,
टू रीस्टोर 100 मिलियन hectares of degraded land by 2030 in साहिल रीजन। अब ये साहिल रीजन कहाँ पे है? तो याद रखना, जैसे अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका का मैप है, तो ऊपर का रीजन आपका सहारा है, नीचे का आपका साहिल रीजन आ जाता है ना, ऊपर के पोर्शन में, ऊपर के जस्ट ऊपर तो आपका सहारा, उसके जस्ट नीचे आपका, देखो दिखा देता हूँ ये, तो ये आपका सहारा रीजन हो गया, ये आपका साहिल रीजन हो गया, ऐसा। 6th आपका फिशिंग कैट, एंडेंजर्ड है IUCN के स्टेटस में, और अपेंडिक्स 2 में आती है। तो अपेंडिक्स 2 में आती है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों, आपको लगेगा कि यार क्रिटिकल है, मतलब एंडेंजर्ड है, तो फिर अपेंडिक्स 1 में आनी चाहिए, इसलिए लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका 7th लेक विक्टोरिया के बारे में है। लेक विक्टोरिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आफ्टर लेक सुपीरियर USA, ठीक है। और एक और फैक्ट लिख लेना यहाँ पर, 8 डाल के लिख लो, लेक तंगानिका, ये का होगा शायद, तंगानिका इज द लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस, जैसे मैं लिखा रहा हूँ तो आप उनको इससे एक बार लेक विक्टोरिया का मैप देख लो, है ना, ये लिखने के बाद थोड़ा बहुत तो ब्राउजिंग हमको करनी चाहिए, ये आदत हमें होनी ही चाहिए, हर UPSC एस्पायरेंट को होनी चाहिए। 9th वीर सावरकर के बारे में है, ये तो बहुत न्यूज में है इस समय, आप डेली पढ़ रहे होगे। तो वीर सावरकर के बारे में इनकी बुक याद रखना है, हिंदुत्व, बुक का नाम है हिंदुत्व। थोड़ा सा स्लो लगा करे तो 1.25 पे कर लिया करो, ठीक है। 2nd हिस्ट्री ऑफ हिंदुत्व होगा, हाँ, हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंस और मित्र मेला याद होगा, इससे जुड़े हुए थे ये, मित्र मेला और अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी। नेक्स्ट आपका 10th ये हो गया, हाँ, नया जो कंट्री बना है उसके बारे में लिख लो, बारबाडोस करके, वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक इन साउथ ईस्टर्न कैरेबियन सी। 11th आपका वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। माइग्रेशन में 2 रिपोर्ट आती है, पर जो ये वाली रिपोर्ट है ना,
वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ऑफ द यूएन, है ना, तो लीज करती है। 12th आपका नैरोबी डिक्लेरेशन, किससे रिलेटेड है ये? बाय अफ्रीकन नेशंस टू implement Sendai फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका लैंड डिग्रेडेशन आपने पढ़ा होगा, डिजास्टर से रिलेटेड है याद। 12th के बाद 13th आपका ग्लोबल, हाँ वो वाला रह गया इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ये कौन लेके आता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। और ये कब बनी थी? 1865। इतना अच्छा होता है ना, वही सारी चीज़ें ऐड ऑन करते जाओ। अब इसमें ही कुछ और आपको लगे तो उसे ऐड ऑन कर लो। स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसके बारे में और कुछ, हाँ इंडिया की रैंक कितनी आई थी? तो इंडिया की रैंक आई थी 10th। इंडिया की आपकी 10th रैंक है, ठीक है। 14th आपका स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड preservation of endangered languages। स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई? एजुकेशन मिनिस्ट्री। याद रखना, 4 मिनिस्ट्री अगर ऑप्शन में दे दी आपको, कल्चरल मिनिस्ट्री दे दी है ना, होम मिनिस्ट्री दे दी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री है। 15th ग्लोबल गेटवे प्लान। तो प्लान जाना सुना लग रहा होगा ना, कौन लेके आया? तो पहले तो है क्या और लेके कौन आया? इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए है, और लिख लीजिए अच्छा, इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान बाय यूरोपियन कमीशन। जैसे ही सेम प्लान था, बिल्ड बैक बेटर, आपने पढ़ा होगा, बिल्ड बैक बेटर। ये कौन लेके आया था? G7। नेक्स्ट आपका 17th पाई का रिबेलियन। ये तो हमेशा ही रहता है न्यूज़ में, पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ। पाई का रिबेलियन आपका कंट्रोवर्शियल रहता है, न्यूज़ में रहता है। तो पहले तो याद रखना 1817 में था। रीजन कौन सा था? उड़ीसा रीजन। थोड़ा सा आपका एरिया पता होना चाहिए। सेकंड, इसका हेड कौन था? बक्सी जगबंधु, बक्सी जगबंधु, ठीक है। नेक्स्ट आपका 18th
हाँ, एक इंडेक्स था, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। कहाँ कितना खर्चा होता है आप अगर रहने जाते हो तो सबसे महंगी जगह कौन सी है, सबसे सस्ती, ये निकाली जाती है। तो इसमें आता है तेल अवीव करके। तेल अवीव कहाँ है ये, इजराइल की कैपिटल है, इजराइल कैपिटल इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे सिटी एक्सपेंसिव है, जो सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं वो तेल अवीव में होंगे। आप सोचोगे यूएसए होगा, न्यूयॉर्क होगा, स्विट्जरलैंड होगा, पर नहीं। इसमें एक चीज़ और, हाँ, ये निकालता कौन है, बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट, EIU। 19 था आपका पाइका रिबेलियन हो गया, ये हो गया। हाँ, प्रेम्बल के बारे में याद रखना दो चीज़ें, कि ये अमेंड कितनी बार हुआ है, ओनली वंस है ना, अमेंडेड ओनली वंस इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ था, 3 वर्ड आपके जुड़े थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। SSI याद रखना, ISS भी याद रख सकते हो, इंटीग्रिटी। और इसे एडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। 20 पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये न्यूज में क्यों थी, और पहले तो ये कब बनी थी, 1921। और सेकंड, इसमें मेंबर कितने होते हैं, 22 मेंबर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, 15 मिनट कोशिश करेंगे 15 मिनट में ख़त्म हो जाया करे। रिवीजन करना, ठीक है। इनके MCQ के आपका टेलीग्राम पे MCQ कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, उसकी आंसर राइटिंग मुझे मेल करो, मेल ID आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।